नमस्कार दोस्तों, इन्फो टॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद के नारनपुरा में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेकर, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा अब ये डिसाइड किया गया है कि अब राइट टाइम आ चुका है कि इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्टार्ट किया जा सके। एंड इसके चलते उन्होंने इसके डेवलपमेंट के लिए जो टेंडर है वो भी फ्लोट कर दिए हैं। तो दोस्तों पिछले 3-4 सालों से ही जो नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसकी प्लानिंग पर काम किया जा रहा है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन जब से टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है और वहां पर हमारे जो इंडियन एथलीट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसी को देखते हुए हमारे देश में जो स्पोर्ट्स है उसको भी प्रायोरिटी दी जाने लगी है। एंड यही मेन रीजन है कि जो नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इसको भी डेवलप किया जाएगा, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। एंड ओवरऑल जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा ये 20 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर मल्टीपर्पज हॉल्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, ऑलमोस्ट हर तरह की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है उनको डेवलप किया जाएगा। एंड इसको डेवलप करने के लिए 584 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और नाउ इसका जो टेंडर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा फ्लोट किया गया है उसको खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत फ्लोट किया गया है। एंड अगले 30 मंथ्स के अंदर अंदर इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी आर्मी के जो वेपन्स है उनको अपग्रेड करते हुए हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा अब ये डिसाइड किया गया है कि वो उनकी ईगला 1M मिसाइल को अपग्रेड एंड रिफर्बिश करने वाले हैं। एंड इसके रिफर्बिशमेंट के लिए उन्होंने स्टेट ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चर भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में MOU भी साइन। तो दोस्तों जो ईगला 1M मिसाइल है ये काफी पुरानी मिसाइल है, जो कि एक मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल है। एंड पिछले काफी लंबे समय से ये हमारी जो इंडियन आर्मी की फोर्सेस हैं या फिर हमारी जो इंडियन आर्मी है उनकी सर्विस में अवेलेबल है। एंड नाउ हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इसको एक न्यू लुक देंगे, जिसके चलते इसका जो रिफर्बिशमेंट है वो किया जाने वाला है। एंड इसके बाद में इसकी जो लाइफ है उसको 10 साल तक और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। और वहीं इसके रिफर्बिशमेंट के लिए हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने BDL के साथ में 471.41 करोड़ रुपीस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है। एंड इसके साथ साथ में हमारी जो आर्मी है उन्होंने गाइडेड मिसाइल्स एंड उसके जो एसोसिएटेड कंपोनेंट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, अंडर वाटर वेपन सिस्टम्स, एयरबोर्न वेपन सिस्टम, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, इन सब चीजों के लिए भी एग्रीमेंट साइन किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन बायलैटरल ट्रेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि USA एक बार फिर से इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और इस फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से लेकर यानी कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में जो USA है वो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सामने निकल कर आया है। दोस्तों वंस अगेन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के बाद में से USA इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जहां पर कोविड आ गया था वहां पर ये चीजें चेंज हो गई थी, क्योंकि आप भी जानती हैं कि जो ट्रेड है वो काफी बैडली हिट हुआ था और यहाँ पर USA की जगह चाइना ने एक बार फिर से ले ली थी। बट नाउ दोस्तों जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमिक रिकवरी है वो होती चली जा रही है, वैसे वैसे हमारे देश का जो ट्रेड है वो दोबारा से रीगेन करता चला जा रहा है। एंड इसी के अंतर्गत जो USA के साथ में ट्रेड है वो दोबारा से रीगेन कर गया है। एंड अगेन USA हमारे देश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। और इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अक्टूबर के बीच में इंडिया एंड USA का जो मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 67.41 बिलियन डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा हमारा जो ट्रेड है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में बेहतर हुआ है, जो कि 13.88 बिलियन डॉलर, UAE के साथ में 49.06 बिलियन डॉलर्स, बेल्जियम के साथ में 13.7 बिलियन डॉलर्स। और ये सभी वो कंट्रीज है जिनके साथ में इस पीरियड में हमारा जो ट्रेड है वो काफी बेहतर हुआ है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब स्टेट के साहिबजादा अजीत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाले एक न्यू बस स्टैंड को लेकर, जहां पर दोस्तों पंजाब स्टेट के जो साहिबजादा अजीत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी है, स्पेसिफिकली जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए पंजाब की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो SES नगर डिस्ट्रिक्ट में एक न्यू बस स्टैंड का कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया है। तो दोस्तों जो बस स्टैंड होगा ये एक पूरा का पूरा न्यू बस स्टैंड होगा, जिसको SES नगर डिस्ट्रिक्ट के खरड़ टाउन में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। और ये कोई बड़ा बस स्टैंड नहीं होगा बल्कि एक छोटा सा स्मॉल बस स्टैंड होगा, जो कि अराउंड 2 एकड़ के एरिया में फैला होगा। एंड यहाँ पर पैसेंजर्स की एंट्री के लिए 5 बेस बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक कैफेटेरिया, 34 शॉप्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, सेपरेट रेस्टरूम्स, केबिन्स, इस तरह की थिंग्स को डेवलप किया जाएगा। और वहीं जो ओल्ड बस स्टैंड यहाँ पर है और उसके जो ऑपरेशंस है उनको इस न्यू बस स्टैंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और वैसे दोस्तों यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बस स्टैंड है वो एक नाम का ही बस स्टैंड है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बस स्टैंड है उसकी डेस्परेट नीड थी, जो कि अब बनकर तैयार भी होगा। एंड इसको डेवलप करने के लिए पंजाब की जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से 6.57 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों उनके जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करने एंड साथ साथ में जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप करने के लिए क्रॉम्पटन के द्वारा सक्सेसफुली उनका एक न्यू R&D सेंटर फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में सेटअप कर दिया गया है, जिसको इनकी तरफ से ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। दोस्तों एक्जैक्टली ये जो R&D सेंटर है इसको मुंबई के नॉर्थ ईस्ट साइड में विक्रोली, जो कि मुंबई की एक सबब है, वहां पर सेटअप किया गया है। एंड क्रॉम्पटन के द्वारा इसका जो नाम है उन्होंने क्रॉम्पटन एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन सेंटर रखा है, जो कि अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है। एंड यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय किया गया है। एंड नाउ इस R&D सेंटर में जो क्रॉम्पटन है उनके द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स जैसे कि IoT, एनर्जी एफिशिएंसी, सोल्यूशन डेवलपमेंट, इस तरह की थिंग्स को डेवलप किया जाएगा एंड उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई बेस्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रामचरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों US बेस्ड TFCC इंटरनेशनल इनके द्वारा कहा गया है कि वो इस चेन्नई बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में $4.14 बिलियन की मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड इसके चलते वो इस चेन्नई बेस्ड कंपनी में 46% का जो स्टेक है उसको एक्वायर करेंगे। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो रामचरण कंपनी है ये काफी बड़ी कंपनी तो नहीं है, एंड यूजुअली एज ऑफ नाउ ये डीप टेक, एंड ऑफ लाइफ केमिकल्स, न्यू जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, इस तरह की थिंग्स पर काम करती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगी जो कि TFCC इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा इनमें की जाएगी, इनके चलते इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होकर $9 बिलियन पर पहुंच जाएगी, जो दोस्तों कह सकते हैं एक स्मॉल कंपनी के लिए काफी बड़ी वैल्यूएशन है। और वहीं ये जो $1.14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये इंडियन केमिकल इंडस्ट्री में या फिर केमिकल सेक्टर में वन ऑफ द बिगेस्ट फंडिंग मानी जा रही है। एंड इसके चलते जो TFCC इंटरनेशनल है वो इस चेन्नई बेस्ड कंपनी में 46% का स्टेक भी एक्वायर करने वाला है। अगली दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात स्टेट ने महाराष्ट्र स्टेट को मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में पीछे छोड़ दिया है। एंड नाउ महाराष्ट्र स्टेट को ओवरटेक करते हुए गुजरात स्टेट हमारे देश की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हुआ क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर 2012 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक कंसेक्यूटिव 8 ईयर्स के दौरान जो गुजरात स्टेट है उनका मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो 15.9% के एवरेज ग्रोथ रेट के साथ में हर साल एनुअली इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते इनका जो टोटल ग्रोस वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग का वो 5.11 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। और वहीं बात करें महाराष्ट्र स्टेट की, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो एनुअली 7.5% के रेट के साथ में ग्रो हुआ है। और इनका जो करंटली ग्रोस वैल्यू एडिशन है मैन्युफैक्चरिंग का वो 4.34 लाख करोड़ रुपीस पर स्टैंड करता है। एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ ग्रोस वैल्यू एडिशन जो गुजरात स्टेट है वो महाराष्ट्र को ओवरटेक करते हुए हमारे देश की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन गई है। इसके बाद में तमिलनाडु स्टेट का जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है वो 3.43 लाख करोड़, कर्नाटका का 2.1 लाख करोड़ एंड उत्तर प्रदेश का 1.87 लाख करोड़ रुपीस पर स्टैंड करता है। और इसमें दोस्तों जो राजस्थान, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ये कुछ स्टेट्स हैं जो इसमें वर्स्ट परफॉर्मर निकल कर आई है, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये हमारे जिसका जो सर्विस सेक्टर है उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई ट्रांस हार्बर सेल लिंक प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है उनके द्वारा कह दिया गया है कि हमारे देश के वन ऑफ द लार्जेस्ट सी ब्रिज यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर सेल लिंक प्रोजेक्ट का जो काम है वो ओवरऑल 60% कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ इसका जो कॉम्प्लेक्स वर्क है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो MMRDA है उनके द्वारा अनाउंस कर दिया गया था कि मुंबई ट्रांस हार्बर सेल लिंक जो कि हमारे देश का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होने वाला है, इसमें स्टील एंड लॉन्ग स्पैन वाली जो टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसको हमारे देश के जो और ब्रिजेस हैं उनसे अलग बना देगी। एंड नाउ जो MMRDA है उनके द्वारा वंस अगेन ये कह दिया गया है कि ओवरऑल इसका जो 60% वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड मोस्टली क्योंकि जो ब्रिज है पूरा का पूरा सी में ही होने वाला है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे पियर्स का भी कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। एंड टोटल 1089 पियर से इसके अंतर्गत एज ऑफ नाउ 702 बनकर तैयार हो चुके हैं। और वहीं जो रिमेनिंग है उनको कंप्लीट करने का काम भी फास्ट बेसिस पर डाल दिया गया है। और MMRDA को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो 2023 में ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, जबकि इसकी जो डेडलाइन है वो 2024 रखी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।